कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मैं जो है बड़ा भगवान का भगत हूँ और कोई मेरे को परेशान करता है ना तो बस उसका बहुत नुकसान हो जाता है। अब वो ये कहना चाहता है कि मैं कर्ज नहीं कर रहा लेकिन उसका खात्मा हो जाता है। इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली ही इज कर्सिंग, अपने आप को बुद्धू बना रहा है, चतुराई कर रहा है, लेकिन वास्तव में ही इज सीकिंग द सफरिंग ऑफ समबडी एल्स। आपने क्या करना है? सर्वदा भला, सबका भला हो। जो भी तुम्हारे सामने आए उसको क्या कहना है? ब्लेस यू। जो भी तुम्हारे सामने आए तुमने क्या कहना है? ब्लेस यू। क्योंकि तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है उसमें सिर्फ ब्लेस यू का खाता हो, ब्लेस यू का खाता हो। ओनली ब्लेसिंग, ओनली ब्लेसिंग, ओनली ब्लेसिंग, ओनली प्रेइंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन एल्स, ओनली प्रेइंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन। जो भी तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि हर कोई जो तुम्हारे जीवन में आता है, चाहे वो दुश्मन बन के आता है, चाहे वो मित्र बन के आता है, चाहे वो रिश्तेदार बन के आता है, चाहे वो एम्प्लॉय बन के आता है, चाहे वो एम्प्लॉयर बन के आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप, पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप। वो आत्माओं का एक ग्रुप होता है। पास्ट लाइफ में जो इशू आप लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, वो अब आपका हायर सेल्फ, औरों के हायर सेल्फ प्लान करते हैं, लाइफ को डिसाइड करते हैं कि लेट अस रीइनकार्नेट टुगेदर वंस अगेन, हम दोबारा से जन्म लें और इस बारी वो जो पास्ट लाइफ का जो एक्शन था, दैट एक्शन विल बी रिप्लेड, वो दोबारा से रिप्ले करेंगे और उसमें उस इशू को रिजॉल्व करना है। और अगर तुम फंस गए फिर से कर्ज करने में, प्रार्थना करने में, इसका बुरा हो ये हो, तो तुम फंस जाओगे। तुम्हारे को एक ही चीज अपने से पूछना, मुझे कर्ज चाहिए कि ब्लेसिंग चाहिए? अगर ब्लेसिंग चाहिए तो जो तुमको चाहिए वो देना शुरू कर दो, जो तुमको चाहिए वो देना शुरू कर दो। अगर तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग देनी शुरू कर दो। अगर तुम्हें धन चाहिए तो अपने धन का एक भाग निष्काम सेवा में लगा दो। अगर तुम्हें कॉपरेशन चाहिए तो कॉपरेशन करना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मधुर बोले तो तुम्हारी वाणी इतनी मधुर कर लो, सबसे मधुर वाणी में बोलना शुरू कर दो। जो भी तुमको चाहिए, प्रकृति का नियम है कि वो कई सहस्त्र गुना, हजार गुना वो तुम्हारे पास वापस आता है। तो तुम अपना बैंक बैलेंस जो है देख सकते हो कितना बढ़ गया। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो सबको प्यार देना शुरू कर दो। दैट्स वाई आई वांट कि हर शिव योग का साधक जो है उसके जीवन में सिर्फ अनकंडीशनल लव ही रह जाए। कीप ऑन गिविंग अनकंडीशनल लव। जितना अनकंडीशनल लव दोगे, तुम्हारे को सिर्फ प्यार करने वाले ही लोग मिलेंगे। जितना तुम औरों की सहायता करोगे, तुम्हारी सहायता करने वाले ही मिलेंगे। अब ये अनकंडीशनल होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी सहायता करनी है, अपने सारे रिश्तेदार इकट्ठे करो। अब रिश्तेदार जो है उसकी सहायता करना जो है, पहले तो याद रखना, नेकी कर कुएं में डाल। इसके साथ एक लाइन और ऐड होती है, नेकी कर कुएं में डाल और डंडा खा। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है, ये जो आप जिसको आप जानते हो, जिससे आपका संबंध है, वो अनकंडीशनल नहीं हुआ, वो अनकंडीशनल नहीं हुआ। अनकंडीशनल हेल्प वो मानी जाती जिसको तुम जानते ही नहीं,
जिसको तुम जानते ही नहीं, जिसका तुम्हारे से कोई लेना देना ही नहीं, दैट इज अनकंडीशनल। और जिसका तुम्हारे से लेना देना है, तुम उन्हीं में फंसे हो, उन्हीं के घेरे में लगे हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो जो उनको मिला वो उसमें खुश नहीं है। वो दूसरे को देखते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार जितना है, अगर इससे थोड़ा सा सवा ज्यादा मुझे मिले तो मैं समझूं कि माता लक्ष्मी की मुझ पर कृपा हुई, नहीं तो मैं कृपा ही नहीं समझता। इट्स ए कंडीशनल हेल्प, कंडीशनल हेल्प। और वहां आप तैयार रहो, धोखा खाने के लिए भी तैयार हो, डंडा खाने के लिए भी तैयार हो, अगर है तो करते रहो, लेकिन यू मस्ट हेल्प the one which you do not know, and after helping you should forget, उसको मिलो ही नहीं दोबारा, वो ना तुमसे मिले ना तुम उससे मिलो, वो होता है अनकंडीशनल हेल्प।